हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर बीके पे आपका स्वागत है। आशा वर्कर से संबंधित एक बुरी खबर है। आशा कार्यकर्ताओं और सरकार में 5 घंटे चली बैठक, नहीं बनी सहमति, जारी रहेगा हड़ताल। इस टॉपिक पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मोदी जी का प्रोग्राम हो रहा है कि मेरा माटी मेरा देश। तो हम ये मन से ये देश की 10 लाख आशा वर्करों की तरफ से ऐलान करते हैं, हम ये देश की माटी है, हम ये देश की रक्षा करने वाले हैं, हम ये देश के रखवाले करने वाले हैं, हम ये देश की रक्षा, हमारे से लोगों से देश बनता है। ये माटी का रक्षा हम करते हैं, ये माटी के जनता की ये कोविड से रक्षा हमने किया है। अगर हमसे चुनौती देंगे तो हम भी तुम्हें ललकार रहे हैं, ये संघर्ष वाली से तुम्हारे कुर्सी से तुम्हें उठा के फेंक नहीं देंगे, तो हम भी ये देश की आशा वर्कर नहीं है। नमस्कार भी हरियाणा ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਟੂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕਾਂਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। कॉमरेड जो यूपी से संगीता है, उत्तराखंड से मालती शर्मा है, वो सामने आ जाए, और महाराष्ट्र से पुष्पा पाटिल जो हमारी फेडरेशन की कोषाध्यक्ष है, जम्मू से सुनीता भगत सारे मंच के सामने आ जाए, कश्मीर से फिरदोशा, और जो तेलंगाना से जयलक्ष्मी, और साथ ही हमारे साथ में शिवा दुबे उत्तराखंड से, और साथियों कि हमारे बीच में जो पीछे कितने भी साथी हैं उनसे अनुरोध है कि सामने आ जाए। मध्य प्रदेश से कविता प्लीज सामने आ जाए। साथी, ये सारी साथियों से हम माफी चाहते हैं, और हम ये हमारे प्रोग्राम को इस तरीके से, अगर आप लोगों को इजाजत है तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन पंगा लेना है तो हम बोल के लेते भी है, हमने उनको भी बोला। लेकिन आज साथियों यहाँ पे मोदी जी का प्रोग्राम हो रहा है कि मेरा माटी मेरा देश। तो हम ये मन से ये देश की 10 लाख आशा वर्करों की तरफ से ऐलान करते हैं, हम ये देश की माटी है, हम ये देश की रक्षा करने वाले हैं, हम ये देश के रखवाले करने वाले हैं, हम ये देश की रक्षा, हमारे से लोगों से देश बनता है। ये माटी का रक्षा हम करते हैं, ये माटी के जनता की ये कोविड से रक्षा हमने किया है। अगर हमसे चुनौती देंगे तो हम भी तुम्हें ललकार रहे हैं, ये संघर्ष वाली से तुम्हारे कुर्सी से तुम्हें उठा के फेंक नहीं देंगे, तो हम भी ये देश की आशा वर्कर नहीं है। आवाज दो। साथियों, बात ये नहीं है कि हम 5 मिनट और भाषण दे, या सारे साथी इधर है, हम एक है, हम एक ही तरफ नारा लगा रहे हैं, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तो ये याद रखना, चुनाव आ रहे हैं तो ये भीख लेके आएंगे, भीख लेके आएंगे तो उसको हम थू करेंगे। हमें ये स्वीकार नहीं है जो चुनाव के पहले खाते में 1000 रुपया 2000 रुपया का भीख डाल के आशा वर्करों से वोट मांगने का भी काम करने का अगर सोच रहे थे तो हम ललकार रहे हैं, हमें ये स्वीकार नहीं है। हम जाएंगे घर घर। हमारे 24 सितंबर को सारे योजना कर्मी का कन्वेंशन हुआ,
24 अगस्त को सारे देश का मजदूर और किसानों का कन्वेंशन हुआ दिल्ली में। जो हन्नन भाई इधर आया है, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा जो मोदी को चुकाया, उनका लीडर यहाँ आया है, तो उनका भी जो ये हम लोग मिलके हमने ये निर्णय लिया है, ये कौन नारा लगाया है ना। हाँ, अभी साथी सारे बैठना है तो आप लोग बैठ जाए, तो हमारा आप लोग भी बैठ जाए। तो हमने ये बात हमारा भी स्वीकार है कि हमने भी वहाँ पे निर्णय क्या लिया है। हम बोले हैं ये कौन बनाता है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कौन बनाता है? ये देश के मजदूर और किसान, मजदूर, खेत मजदूर और किसान मिलके, जो हम अपना मजदूरी नहीं करते तो ये देश नहीं चलेगा, ये देश ठप हो जाएगा। तो हमें अपना अधिकार लेना है। मजदूर होने का 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन लेके रहेंगे और सभी का पेंशन लेके रहेंगे। और साथियों, तो इसके लिए हमने ये निर्णय क्या लिया था? निर्णय लिया था कि हम घर घर जाएंगे, जाके साथ में जो मजदूरों के साथ में ये मोदी एक बजिया बोल दो। अब स्लोगन दो। शासन ने बंद करवाया। सुनिए, ये पुलिस ने माइक बंद कर दिया है और हम यहाँ से ये ऐलान कर रहे हैं। कॉमरेड, हम लोग चुप रहेंगे, सुरेखा की बात सुनेंगे। कॉमरेड, हम लोग सिर्फ सुरेखा की बात सुनेंगे।
मैं सारी बातें जो आप लोग चाहते हैं ये सच बात है। आप बहुत सारी बातें सुनना चाहते थे, हम भी बहुत सारी बातें यहाँ इस मंच से करना चाहते थे, लेकिन वो सब बातें हम यहाँ पे आज नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अगली बार हम अल्टीमेटम देके आएंगे कि आपके पास जो जेल है वो भी देख लेना, तैयार कर लेना। आपके पास जो आपकी लाठी गोली बंदूक है उसको भी तैयार कर लेना। अभी तो हम बता के आए थे हमारा एक दिन का प्रोग्राम है, हम एक दिन के प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं, तो इनकी तोप तलवार सबको देखेंगे और देश की 10 लाख आशाएं लड़ने के मूड में है। ये चाहते हैं, ये क्या नारा दे रहे हैं, डिजिटल हरियाणा, डिजिटल देश। हम जो है डिजिटल नेशनल हेल्थ मिशन बनाएंगे। और डिजिटल कौन करेगा? कह रहे डिजिटल करेगी आशा। और जब हम कहते हैं आशा को पक्का कर दो तो कहते हैं हमारे पास बॉडी नहीं है। और लेकिन ये अन्याय देश की 10 लाख आशा बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हम यहाँ से ऐलान कर रहे हैं। हमारे और भी प्रोग्राम है पूरे देश के अंदर। आज हमने यहाँ पे देखा कि जो है हमारे समर्थन में अनेक संगठन आए हैं। किसानों का संगठन हमारे समर्थन में बोल के गए हैं, महिलाओं के संगठन आए हैं, खेत मजदूरों के संगठन आए हैं। वो तमाम लोग हमारा समर्थन करके गए हैं और वो तमाम गांव में हमारे साथ रहते हैं। हमने अपनी पिछली हड़तालों में भी देखा कि किस तरह से उन सब लोगों ने हमारा साथ दिया था। तो जब हम लड़ेंगे एक साथ मिलके तो हमें यह भी पक्का यकीन है कि हमें तभी भी ऐसा ही जबरदस्त समर्थन मिलेगा और हम लड़ेंगे। अभी सारी केंद्रीय ट्रेड यूनियनें और संयुक्त किसान मोर्चे का एक साझा संघर्ष है। 26, 27, 28 नवंबर को अपने अपने राज्यों की राजधानियों में तो देश का तमाम मजदूर और तमाम किसान एक साथ मिलकर हड़ताल करने जा रहा। 3 दिनों के पड़ाव डालेंगे वो अपने राज्यों की राजधानियों में। और मैं ये कह रही हूँ कि ये ऐतिहासिक बात है कि आज देश की जनता शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो रही है और हम इस लड़ाई को बिल्कुल पार लेके जाएंगे, ये हमें पता है। इसके साथ साथ मैं एक अंतिम बात ये और कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारी एकता बन रही है, ये जो संघर्ष हमारा है, हमारा ये संघर्ष और